इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं पीड़ित पक्ष के वकील नवकिरण सिंह साहब। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आज जो अदालत का फैसला आया, सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया, 5 लोगों को दोषी करार दिया गया। सबसे पहले जो 1 से 1.5 मिनट में जो फैसला सुनाया गया आज, सबसे पहले जो जिन लोगों को सजा दी गई उनके बारे में जज साहब ने कहा भी इनको मैं सजा देता हूं, और फिर उसके बाद उन्होंने रुक के कहा कि सज्जन कुमार को मैं बरी करता हूं। तो इस तरीके से फैसला सुनाया गया। तो जब उन्होंने कहा कि मैं सज्जन कुमार को बरी करता हूं, तो एक वहां जो सरदार साहब खड़े थे जिनका नाम करनैल सिंह पीर मोहम्मद है, वो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और ये केसों की वो पैरवी करते हैं। तो उन्होंने अपना जो है राइट फुट से जूता निकाल के जज की तरफ फेंका, और उसके बाद भी जज साहब बैठे रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको वो पुलिस वाले पकड़ के ले गए। मैं अभी उससे मिल के आया हूँ, क्योंकि वो पंजाब से ही है और चंडीगढ़ से आया था। तो उसका ये कहना है कि मैंने जो जूता था वो जज साहब को मारने के लिए नहीं मारा था, मैंने वो जूता जानबूझ के साइड से मारा था, ताकि मैं जुडिशियल सिस्टम को ये जूता मार रहा हूँ जिसने अभी तक सिखों को इंसाफ नहीं दिया। और मेरी जो मंशा थी वो अपना रिजेंटमेंट शो करने की थी, और इसके लिए मुझे जो भी सज़ा मिले मैं उसको सहने को तैयार हूँ। और वो पुलिस पोस्ट में बैठा हुआ और कहता है कि मुझे अरेस्ट करो और जो आपकी कार्रवाई वो की जाए। तो सर, बेसिकली क्या कहा जाए, ये जो पीड़ित परिवार जो लगातार यहाँ पर आ रहे थे 29 साल से, इसी आस में है कि उनको इंसाफ मिले। अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है कड़कड़ुमा कोर्ट के बाहर में। जब भी सुनवाई होती है, सैकड़ों की संख्या में सिख परिवार यहाँ पर आते हैं, पीड़ित परिवार। तो ये गुस्सा, हालांकि कानून का अपना जो सम्मान होता है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर इस तरीके से जज के ऊपर ही अटैक करना बिल्कुल भी कहीं से जायज नहीं था। ऐसे है कि एज ए लॉयर, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वी डोंट अप्रिशिएट सच एक्शंस एंड वी कंडेम इट। पर अगर एक इंडिविजुअल जो कर रहा है उसके मन की क्या भावना है और क्या उसकी पीड़ा है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये ठीक है कि ऐसे काम करने नहीं चाहिए, क्योंकि अब पता नहीं क्या एविडेंस अवेलेबल था जिस कारण जज ने उनको बरी किया है। लेकिन यही समझा जा रहा है कि एविडेंस जो था वो सज्जन कुमार के खिलाफ ज्यादा था। अगर ज्यादा नहीं था तो कम से कम सबके ऊपर बराबर था। उसको कैसे बरी कर दिया अदालत में, ये हम सब लोग जो है परेशान हैं इससे। सर, इतना ही नहीं, उसके बाद में जब अदालत का आदेश आ भी गया है, उसके बाद भी पीड़ित परिवार कोर्ट रूम के अंदर बैठे रहे थे। आप भी वहां पर देख ही रहे थे कि किस तरीके से लगातार कोर्ट रूम के अंदर ही नारेबाजी चल रही थी। तो पीड़ित परिवारों ने उम्मीद की थी कि यहाँ पर जो है सज्जन कुमार को भी सजा होगी शायद, और जब ऐसा नहीं हुआ तो वहां प्रदर्शन हुआ कोर्ट रूम के अंदर ही। अभी भी वो लेडी वहीं पे बैठी है जिसका परिवार जला के मार दिया गया था, और उनके लिए तो बहुत बड़ा शौक है। वो तो कोर्ट रूम में कह रहे थे कि मुझे फांसी दो अगर इसको नहीं दे सकते तो। हमने वो सुना था, है ना। और मेरे ख्याल अभी भी वो अंदर बैठे हैं। तो जिन लोगों ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों को इन गुनाहगारों के हाथ से मारते हुए देखा है, और अगर वो कानून के शिकंजे से किसी भी कानूनी दाव पे से बच जाते हैं, तो मेरे ख्याल रिएक्शन यही होता है जो आज हुआ है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। हालांकि अभी जो 5 लोग दोषी करार दिए गए हैं, उनको सेंटेंस, उनको सजा होना बाकी है, लेकिन सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया है। तो अब जो 5 लोगों को सजा सुनाई जाएगी वो कब सुनाई जाएगी? और दूसरा, सज्जन कुमार क्योंकि इस मामले में मुख्य आरोपी थे, आप लोग लगातार उनको मुख्य आरोपी बता रहे थे, जिनके आप लोगों का कहना था कि उन्होंने लोगों को उकसाया था, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं माना है। तो क्या आप हायर कोर्ट्स में आप लोग अपील करेंगे? देखिए, इस जजमेंट को जो आज जो सुनने के बाद हमें यही लगा कि ये बहुत जजमेंट कोई ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें सबूत बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अभी हमारे पास जजमेंट की कॉपी नहीं है, तो जजमेंट को किसी तरीके से क्रिटिसाइज करना बिना पड़े शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन हम डेफिनेटली कोर्ट भी जाएंगे। अगर हमने ये इंसाफ के लिए जंग शुरू की है तो उसको हम हर एक मुद्दे पे लड़ेंगे। और सज्जन कुमार और ऐसे जैसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये कातला हमला जो है सिखों पे किया या किसी भी मिनॉरिटीज पे करते हैं, हम उनको सजा दिला के रहेंगे। इस केस को आप लोग शुरुआत से जो कई सालों से लड़ते आ रहे हैं, तो आखिर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं दिल्ली कैंट में, जहां पर सज्जन कुमार मुख्य आरोपी थे। क्या वो सबूत थे जो आप लोग लेकर आए थे, और क्या वो बचाव था जो सज्जन कुमार को आपको लगता है कि जो यहाँ पर फायदा दे गया होगा अदालत में? पहले आप लोगों की क्या दलील थी जिसके आधार पर, अगर हम 5 या 3 मुख्य बिंदु माने? देखिए, ऐसे है कि जिन वकीलों ने ये केस अंदर लड़ा है, ये सवाल उसका अच्छा जवाब वही दे सकेंगे, क्योंकि मैंने पूरी केस को जो है सुपरवाइज जरूर किया है, बैक डोर पे काम किया है, बैक रूम में
काम किया है, लेकिन जो एग्जैक्टली विटनेसेस ने क्या बयान दिए हैं उनको मैंने पढ़ा नहीं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस एक आखिरी सवाल और कि क्या आप मानते हैं कि सज्जन कुमार ने अदालत में एक सीडी दी थी इंदिरा गांधी जिस दौरान उनकी वहां पर डेड बॉडी रखी हुई थी? नहीं, ये वो टाइटलर का, टाइटलर के साथ में सज्जन कुमार ने भी जो उसी सीडी का सहारा लिया था, तो लेकिन मानते हैं कि क्या वो भी जो है एक फैक्टर हो सकता है? हालांकि अभी डिटेल ऑर्डर नहीं आया तो अभी क्या पता नहीं क्या वो कहते हैं, लेकिन जो भी है बात यह है कि किसी भी कानूनी दांव से अगर आदमी बच गया है, क्या वो लोगों की अदालत में बच गया है? क्या ये इंसाफ होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत है। और वो शख्स अभी भी हिरासत में है जिसने जो है यहाँ पर कोर्ट रूम में हंगामा किया था, जज को अटैक करने की कोशिश में है, और वो कहता है कि मैं जो सिखों का कत्लेआम हुआ है उससे मेरा जो दिल दुखा है, और मेरी कौम के लिए जो जिस तरीके से इस देश ने बिहेव किया है कि जो मुल्ज़िम है वो शरेआम घूम रहे हैं, उसका मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए मैंने जुडिशियल सिस्टम पे जूता मारा है, ना कि जज के ऊपर। ये है नवकिरण साहब जो कि उस दौरान कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, पीड़ित जो परिवार हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इनका ये कहना है कि इन्होंने उस शख्स से बात भी की है जिसने जज की तरफ जूता फेंका था, लेकिन अब उस शख्स का ये कहना है कि उसने जो जज के ऊपर हमला नहीं किया बल्कि जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जो है उसने अपना जूता फेंका था, और इसी वजह से उसने जो जूता फेंका भी था तो वो जो है जज की तरफ ना फेंक करके साइड में फेंका था। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर हंगामा हुआ। निश्चित तौर पर अगर हम जो है कानूनी वकील के तौर पर अगर हमने जो नवकिरण साहब से भी बात की है तो वो भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि लोगों की अपनी नाराजगी है, उन लोगों की जो पिछले 29 साल से अदालत के चक्कर काट रहे हैं।